एक खूबसूरत महिला ने उसे जबरदस्ती बेड पर धक्का दे दिया। 8 महीने बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने उससे जिम्मेदारी लेने को कहा। फ्रैंक भागा नहीं। फ्रैंक ने उससे शादी कर ली। शादी के बाद उसे सच्चाई समझ में आई। वो हर दिन तैयार होकर बाहर जाती थी, बच्चे को उसके पास छोड़ जाती थी। उस दिन उसने उससे चुपचाप झगड़ा किया। उसने अपनी आंखों से उसका धोखा देखा। जब वो घर लौटी तो ऐसे शांत रहने का नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी पल फ्रैंक का खुद पर से पूरा कंट्रोल टूट गया। उसने उसे धक्का दिया। उसका सिर जमीन से टकराया। वो फिर कभी नहीं उठी। ऊपर पानी अब भी बह रहा था। तभी उसे याद आया कि बच्चा अभी भी बाथटब में था। वो दौड़कर ऊपर गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा मर चुका था। उसे 15 साल की सजा सुनाई गई। 5 साल बाद गॉल ब्लैडर सर्जरी के दौरान वो भाग निकला। सुपरमार्केट में उसने एक लड़के को पकड़ लिया। उसने उसकी माँ को मजबूर किया कि वो उसे अपने साथ ले जाए। उसका नाम सोफी था। वो एक डिवोर्स्ड सिंगल मदर थी। रास्ते में उसे उसकी डर साफ महसूस हो रही थी। एक पुलिस कार पास से गुजरी। उसने आवाज करने की हिम्मत नहीं की। वो उसके घर लौटे। टीवी पर न्यूज में एक एस्केप्ड प्रिजनर की खबर चल रही थी। वो उसका चेहरा देख चुकी थी। उन्हें मुसीबत में डालने से बचने के लिए उसने उसे बांध दिया। उसने उसके पैर उठाए। उसके मूवमेंट्स बहुत नरम थे। वो उससे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो और ज्यादा डर गई। उसने उनके लिए खाना बनाया, खुद खाना नहीं खाया। उसे एक एक निवाला खिलाया। धीरे धीरे उसकी आंखों में बदलाव आया। अब वो उसे किलर की तरह नहीं देख रही थी। रात में उसने रस्सी खोल दी। वो जाना चाहता था, लेकिन बाहर बहुत सारी पुलिस कार्स थीं। वो जा नहीं पाया। अगली सुबह उसने लड़के के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। उससे बात की। उसे पता चला कि सोफी का डिवोर्स 10 साल पहले हो चुका था। उसने उसे रस्सी पकड़ाई। उसने सिर हिला दिया। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कभी ऐसा दिन आए जब तुम्हें कहना पड़े कि मैंने तुम्हें बांधा था, तो तुम झूठ नहीं बोलोगी। लड़के ने उसे खाना खाने को कहा। उसने एक बाइट लिया। वो ठिठक गई। अब उसे देखने का उसका तरीका बदल चुका था। लेबर डे आ गया। ट्रेन चलनी बंद हो गई। वो घर के स्टेप्स ठीक करता रहा, घर साफ किया, उसकी कार मेंटेन की। उसने लड़के को बेसबॉल सिखाई। वो साइड से सब देखती रही। उसकी आंखों में नरमी थी। दरवाजे पर नॉक हुई। उसने अचानक से उसे थाम लिया। लड़के को इशारा किया कि दरवाजा खोले। एक नेबर था जो पास में किसी एस्केप्ड आदमी की वार्निंग देने आया था। वो पीचेस की बास्केट लेकर आया था। लड़के ने हेल्प के लिए नहीं बुलाया। वो समझ गया। लड़के ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। उसने उन्हें फैमिली की तरह स्टेप बाय स्टेप पीच पाई बनाना सिखाया। हर एक्सीडेंटल टच पर उसका हार्ट बीट बेकाबू हो जाता। रात में पीच पाई की खुशबू फैली हुई थी। उसने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ उसकी कमर से छू गया। वो पीछे नहीं हटी। वो उसकी बाहों में लेट गई।